साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक देखकर। साथियों इस वक्त हम महाराष्ट्र के बेतनाम जिला में है और चापड़ा गांव है, तहसील करम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्ञान भूमि और एक मोनेस्ट्री है जो यहाँ पर विपासना मेडिटेशन किया जाता है। जो भी कराटे मार्शल आर्ट भी यहाँ पर सिखाया जाता है। तो हम आपको रूबरू कराते हैं। आप जो मोनेस्ट्री देख रहे हैं यही है वो मोनेस्ट्री। जय भीम नवोदय। मैं बोधि प्रकाश यहाँ का धम्मसेवक हूँ और यहाँ पर ध्यान भूमि ये मेडिकल मेडिटेशन मॉनेस्ट्री है। यहाँ पर हर हफ्ते में शिविर चलता है, शनिवार से बुध तक। जो मेडिटेशन जो मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर शिविर में अभी बच्चों का शिविर है, तो वहाँ पे हमें बच्चों को कैसा स्ट्रांग बनना है, कैसी अच्छी पढ़ाई हो, कैसा अपना जीवन जीने का तरीका कैसा है रहना चाहिए, ये हम यहाँ पे सभी बातें यहाँ बताते हैं। यहाँ हर हफ्ते में शिविर होता है। जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर मित्र बोधि अशोक, जो MBBS MD रेडियोलॉजिस्ट है, वो शिवागा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे और सांगी के जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। वो उन्होंने ये जो मॉनेस्ट्री है वो उन्होंने खुद की कमाई से बना हुए हैं। यहाँ पे 100 लोगों की रहने की सुविधा है। यहाँ पे मार्शल आर्ट के भी क्लासेस लेते हैं। ये डॉक्टर मित्र बोधि अशोक भंते जी है। यहाँ पे बच्चों के लिए भी मार्शल आर्ट पढ़ाया जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभी हम वहां जा रहे हैं जहां भंते जी जो डॉक्टर है, मेडिकल MBBS कोर्स पढ़ाया जाता है। यहाँ पे MBBS कोर्स पढ़ाया जाता है। इसका मतलब होता है माइंड बॉडी बैलेंसिंग साधना कैसी पढ़ाई जाती है। जो डॉक्टर है खुद, तब हम उनके जो साधना ले रहे भंते जी के पास, तो हम चलिए हम वहां पे आपको लेके जाते हैं। ये पीपल बोधि वृक्ष है, जो बोधि वृक्ष के साथ हमारे भंते जी जो साधना पढ़ा रहे हैं। समस्त तथागतों, तीर्थंकरों, पैगंबरों, बोधिसत्व और सम्यक संबुद्धों को प्रणाम करता हूँ। हमारा नाम है डॉक्टर भंते बोधि अशोक। MBBS किया, MD किया है। और ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये मैत्रेय मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री है। और इस भूमि को हमने नाम दिया झानंग भूमि। और ये जो झानंग भूमि है ये श्रमण व्यवस्था के ऋषि मुनियों की भूमि है, कपिल की भूमि है। ये 24 तीर्थंकरों की भूमि है, महावीर की भूमि है। ये बुद्ध की भूमि है, गुरु नानक की भूमि है। दुनिया में जितने भी धर्म शास्त्र हुए, धर्म के स्थापना जिन्होंने भी किया, उनकी भूमि है ये झानंग। तो झानंग शब्द महावीर का है, बुद्ध का है, चाइना जापान का है। ये झान से झेन हो गया। ये जो मुस्लिम लोग रमजान बोलते तो झान से रमजान है। और ये झानी बाद में संस्कृत भाषा में ध्यान हो गया और मराठी में भान हो गया और बाद में अदर भाषा में त्यान हो गया। तो ये जो झान है ये सारे धर्मों का सार है, बेस है, नींव है, फाउंडेशन है। हमने यहाँ नींव डाली। हाँ, नींव इसलिए डाली कि बाबा साहब का सपना था कि पूरा भारत बुद्धमय हो। हाँ, यहाँ के सारे मनुष्य को समान अधिकार मिले, वो एक जीवन की ऊंचाई को प्राप्त हो, यहाँ समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, न्याय आए। ये दृष्टिकोण से बाबा साहब ने हमको शिक्षा भी दी, दीक्षा भी दी और संविधान भी बनाया। तो उनका सपना पूरा करने के लिए हमने ये ध्यान भूमि तैयार की। और इस ध्यान भूमि में हम जो ध्यान सिखाते हैं, ध्यान के मार्ग में चल के ज्ञान कैसे प्राप्त करना, क्या क्या ज्ञान सिखाते हैं? हम ध्यान सिखाते इसमें कि सिद्धार्थ गौतम ने किस तरह का ध्यान ज्ञान योग समाधि प्राप्त की दुनिया को समझाया।
फिर वो समाधि के बाद बुद्ध कैसे विपश्यना ध्यान सिखाते और विपश्यना ध्यान से कैसे बोधि संबोधि प्राप्त करना और उस बोधि संबोधि से कैसे दुखों से मुक्त होना, साधारण दृष्टि को असाधारण कैसे बनाना, असाधारण दृष्टि से अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि से सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि से सत्य दृष्टि, और वो सम्यक दृष्टि से समता कैसे लाना, एकात्मता कैसे लाना, वसुंधरा विश्व कुटुंबकम कैसे करना, सब लोगों में भाईचारा कैसे बढ़े, अब बढ़ाई के। तो इस तरह के बुद्ध की ध्यान की ज्ञान की हम यहाँ शिक्षा देते हैं और वो शिक्षा ऐसी है, वो रियलिस्टिक रिजल्ट ओरिएंटेड है। ऐसी शिक्षा दीक्षा है कि हमने अगर वो सिद्धार्थ गौतम का 8 तरह का ध्यान ज्ञान योग समाधि बुद्ध की बोधि संबोधि अगर समझाए तो उसके हजारों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, फिजिकल समस्याएं खत्म हो जाती, मन की समस्याएं खत्म हो जाती, फिजिकल पावर बढ़ जाते, मन के पावर बढ़ जाते, और फिर शरीर मन का संतुलन साध के वो शरीर मन के पार जाके जो चेतना है हमारे भीतर उसको प्राप्त कर लेते हैं। उस चेतना को हम बोलते बोधि। जो आदमी ध्यान से ज्ञान से बोधि संबोधि प्राप्त करता वो बुद्ध बनता, न बुद्ध बनता तो उसके मन से युद्ध खत्म होता, उसके विचारों भावनाओं से बाहर के युद्ध खत्म हो जाते और पूरे समस्त जो मानवीय जीवन में संसार में करुणा, मैत्री, मुदिता, समता का विस्तार होता और फिर उस समता से स्वतंत्र आती और बंधुत्व आता, न्यायपूर्ण व्यवस्था आती। तो ये बुद्ध के ध्यान ज्ञान से हम चाहते कि एक सम्यक संस्कृति पैदा हो, एक प्रबुद्ध संस्कृति पैदा हो, एक ऐसी संस्कृति जिसमें सब लोग एक दूसरे के प्रति बहुत ही मैत्रीपूर्ण रहे, उन्हें भाईचारा रहे, एक दूसरे को मदद करे, यहाँ कोई गरीब न रहे, किसी का शोषण न हो, समझे ना, कोई बीमार न हो। तो ये बुद्ध का ध्यान ज्ञान किया तो 1000 तरह की बीमारियां गायब हो जाती और वो सूत्र है बुद्ध के। बुद्ध के सूत्र है, बोधि के सूत्र है, संबोधि के सूत्र, सकत्वा बुद्ध रतनंग औषधं उत्तम वरंग न संतु पद्वा सभ्य दुख उपसमोदे। तुम स्वीकार करो बुद्ध रतन को, औषधि के रूप में देखो, सब तरह के दुख गायब हो जाते। बुद्ध बोलते कि सकत्वा धम्म रतनंग औषधं उत्तम वरंग न संतु पद्वे सभ्य भया उपसम। तुम धम्म को अगर औषधि के रूप में स्वीकार करते, ग्रहण करते, श्रद्धा से, समर्पण से, सब तरह के भय गायब हो जाएंगे। सकत्वा संग रतनंग औषधं उत्तम वरंग न संतु पद्वे सभ्य रोगा उपसम। तो अगर संघ को उस तरह से समझते, स्वीकार करते, सब तरह के रोग, डायबिटीज नहीं, हाइपरटेंशन नहीं, हार्ट अटैक नहीं, ब्रेन अटैक नहीं, कैंसर नहीं, आदमी बुरा नहीं होता, बीमार नहीं होता, मरता भी नहीं। आयु वन्न सुखं बलंग, क्या तुम्हारी आयु बढ़ती, बल बढ़ता, सुख बढ़ता, वह वर्ण बढ़ता। तो बुद्ध ने जो ध्यान सिखाया, धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं धम्मं संघं पूजे मी चत्तारो धमोडंती आयु वन्न सुखं बलंग और जाति जरा व्याधि मरण परिमित है। तुम अगर धम्मानुपश्नाद्वारे धम्म जानने की साधना करते, साधना को अंग बनाते, तो वही बुद्ध धम्म संघ की पूजा है। इस तरह की पूजा अगर कोई करता तो उसकी आयु बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, बल बढ़ेगा और वो बुद्ध की कैटेगरी में जाएगा। और इसके भी पार वो बुरा नहीं होगा, वो बीमार नहीं होगा, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ती, शरीर मन भाव शुद्ध होता, शुद्ध होने के बाद उनका समन्वय साधा जाता, संतुलन साधा जाता, तो उसको बीमारी नहीं होती और इस तरह से बुरा नहीं होता, बीमार नहीं होता और अंत में वो निर्वाण को प्राप्त होता। तो निर्वाण को प्राप्त होता तो मरण नहीं, और मरण नहीं तो जन्म नहीं। और इस तरह से बुद्ध की शिक्षा यहाँ साइंस के आधार पर सिखाते। और आखिरी प्रयोजन ध्यान का, ज्ञान का, बुद्ध के ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान का ये है कि हम इस पृथ्वी के ऊपर साइंटिफिकली रिलीजियसनेस आणि रिलीजियसली साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना पाते, साइंटिफिकली रिलीजियसली साइंटिफिक कल्चर डेवलप करना चाहते थ्रू कॉन्शियसनेस के द्वारा। हम एक ऐसी सभ्यता जब उत्पन्न करना चाहते कि जहाँ सब एक वसुंधरा विश्व कुटुंबकम, सब एक फैमिली है। तो इस तरह से हम बाबा साहब के शिक्षा दीक्षा के आधार पर, बाबा साहब के विजन के आधार पर हम एक बुद्ध शासन निर्माण करना चाहते। तो आप सब आइए, सबको मैं आह्वान करता हूँ कि मित्रों सब आइए, ये ध्यान भूमि में आइए और बुद्ध की ध्यान ज्ञान और विज्ञान से स्वयं का विकास करिए, शरीर मन का विकास करिए, अपनी पीढ़ी को अच्छा समझा, उनका विकास होने दो। और ये आइए और हमारे जो अभियान है
उसमें सम्मिलित हो जाए। बंते जी यहाँ आने के बाद बहुत क्या कुछ। अंदर की जो नकारात्मक जो विचार रहते हैं वो सब निकल जाते हैं, जो दुख परेशानियां रहती है, जो आदमी परेशान रहता है, ये सारी चीजें यहाँ से नष्ट हो जाता है यहाँ आने के बाद? अब कैसा है कि कोई आदमी में कोई भी परेशानी रहती है, दुख रहता, तो जैसे दवाखाने में जाता, डॉक्टर को देखता, अरे बहुत बड़े डॉक्टर है भाई, तो आधी बीमारी गायब हो जाती। फिर वो चेक करता, उसे बातें करता, तो फिर 20-25% बीमारी और गायब होती, उसका विश्वास बढ़ता। फिर वो देता गोली, और गोली से सब बीमारी की हो जाती होली। बघा, तो ये हमारा दवाखाना है बुद्ध का। या जैसे कोई आता, ये प्रवेश द्वार देखता तो आधी बीमारी गायब, फिर प्रवेश द्वार से बाहर आके देखता ये बुद्ध का वैभव, तो और आधी बीमारी गायब। और फिर जब हमारे पास आता और हम उनको सिखाते क्या ये सब ध्यान ज्ञान विज्ञान कैसे भाई यूनिवर्सल, तो सिखाते, तो बस बीमारी गायब। अब इनको पूछो तुम्हारी कोई बीमारी है क्या? सब बीमारी गायब हो गई, शरीर हल्का हो गया, मन हल्का हो गया, भावनाएं अच्छी हो गई, कोई नकारात्मकता है क्या? यही परिणाम है, पूछो इनको। बंते जी दुनिया भर में, भारत से दुनिया भर में ज्ञान गया, और भारत से जो ज्ञान था कुछ लोगों ने, चंद चालाक लोगों ने भारत का ज्ञान को नष्ट नाबूद कर दिया। तो ये जो आपके पास ये ज्ञान आया, फिर से जो बुद्ध काल को लाना चाह रहे हैं, ये कैसे आपके पास आया, आप तक कैसे पहुंचा? देखो, हम शेड्यूल कास्ट में जो महार कम्युनिटी जाति महार, वो जाति में उत्पन्न हुए। हाँ, गांव के बाहर रहे हजारों साल, माँ बाप अनाड़ी सब्जी बाजी भेजते थे, और ये बाबा साहब का प्रभाव है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो प्रभाव, उसके कारण हम पढ़े लिखे इंस्पायर हो गए। और इंस्पायर होकर हमने रात भर दिन भर ध्यान किया, ज्ञान किया, पढ़ाई किया, तो डॉक्टर बन गए, MBA MD बन गए, प्रैक्टिस किया तो करोड़ों कमाए। और ये सब कुछ हमें मिला थी बाबा साहब के कारण मिला, तो हमने सब कुछ बाबा साहब को दे दिया, सब कुछ दे दिया, घर भेज दिया, खेती भेज दिया, सब भेज दिया, और बाबा साहब ने बुद्ध दिया, तो हमने बुद्ध को समर्पित कर दिया। हाँ, समझे ना? तो ये जो प्रेरणा है, ये बाबा साहब से प्रेरणा है। ये विपासना कितने दिन का होता है? मेडिटेशन में कितना दिन का होता है? विपश्यना ये ऐसा एडवांस अद्भुत अलौकिक रहस्यमय ध्यान है बुद्ध का, कि जो आज तक बुद्ध के पहले किसी ने सीखा है। और ये अगर कोई विपश्यना करता ध्यान, इससे जो ज्ञान होता, बोधि संबोधि प्राप्त होती, तो उससे आदमी ये 6 इंद्रियों के पार 7वीं इंद्रिय पैदा करता, बोधि चक्षु, बोधि चित्त जागृत करता, और बोधि चित्त बोधि चक्षु से वो बाहर भी सही ढंग से देख सकता, भीतर भी बाहर अच्छी तरह देख सकता, वो जीवन का सत्य जानता, बाहर का जीवन भीतर का सत्य जानता, और सत्य जानने से एक समझ आती, समझ से वो संतुलन में जाता, समता में जाता, फिर समाधि में जाता। हाँ, तो ये बुद्ध की शिक्षा दीक्षा का प्रभाव है। और विपश्यना का अर्थ मतलब, मैं आपके चैनल पर ये समझाना चाहता हूँ कि ये विपश्यना मतलब क्या है। विपश्यना मतलब देखना। तो हम देखते वन डायमेंशनल, बाहर देखते, जानवर बाहर देखते, हम भी बाहर देखते, हम दृश्य को देखते, ज्ञेय को अनुभव करते। तो बुद्ध ये जो पसना है, इसको विशाल करते, विराट करते, विस्तृत करते और विशिष्ट करते, इस तरह से करते कि सामने जिसको देखते, तो सामने वाले को, आगे वाले को, दृश्य को देखते थे, कौन देख रहा उसको भी देखना, किसका अनुभव कर रहे, तो जिसका अनुभव कर रहे, कौन अनुभव कर रहा उसको भी देखना। तो दृश्य दृष्टा दर्शन के पार साक्षी जागृत करना, और ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान के पार प्रज्ञा जागृत करना। ये जो साक्षी और प्रज्ञा है, ये बुद्ध चेतना के अंग है। इस तरह से विपश्यना हम करते हैं, धीरे धीरे सामने जो है उसका सत्य क्या है, पीछे कौन उसका सत्य क्या है, और ये उसके पार परम सत्य क्या है, इसका रियलाइजेशन होता है। इसका रियलाइजेशन होता तो ये आदमी सारे दुखों से मुक्त हो जाता, शारीरिक मानसिक जो समस्या है उससे मुक्त हो जाता, और एक परम अवस्था को प्राप्त होता है। उस अवस्था को हम बोलते समाधि, उसको हम समाधि बोलते हैं। बंते जी कितने देशों में ये जो कला है, भारत का कला ज्ञान जो है, भारत बुद्ध काल में निकला था, तो कितने देशों में अब तक फैल गया है लगभग? आपको इस चीज की जानकारी हो तो बताइए दर्शकों को। आज की अवस्था ऐसे है कि मुस्लिम कंट्रीज अगर छोड़े तो ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में बुद्धिज्म फैला हुआ है। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम का भी सवाल है, तो अफगानिस्तान अब मुस्लिम है तो वहाँ बुद्धिज्म था पूरा, कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा है तो वहाँ बुद्धिज्म ज्यादा। हाँ, या
ये बाहर से आए हुए आक्रांता जो थे उनके कारण ये कन्वर्जन हुआ। इंडोनेशिया पहले पूरा बुद्धिस्ट था, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट हेरिटेज सेंटर बोरोबंदूर वो वहाँ है, इंडोनेशिया में है, वो बुद्धिस्ट था। लेकिन कुछ लोगों ने बुद्धिज्म को सही ढंग से न लेने से आंख बंद किए बैठे और वो शरीर मन से कमजोर हो गए। सिर्फ ध्यान ज्ञान में वो उन्होंने प्रगति की होगी, लेकिन आंख बंद करने से वो शरीर मन में उनका उतनी ताकत नहीं थी, तो कुछ धूर्त लोगों ने उसको काट डाला। और यहाँ का बुद्धिज्म खत्म कर दिया। ये इंडिया का हो गया, नेपाल का हो गया, और कंबोडिया का, लाओस का हो गया, इंडोनेशिया का होगा, अफगानिस्तान का हुआ। तो उसके आधार पर ही फिर एक नया बुद्धिज्म ने जन्म लिया, जिसको बोलते हैं डायनेमिक बुद्धिज्म, जो बोधि धर्म के द्वारा है। और उस डायनेमिक बुद्धिज्म में एक वॉरियर बुद्धिज्म की संकल्पना आई, फिर जैन बुद्धिज्म की आई, और उसके कारण फिर उन्होंने बहुत बड़े ऊंचाई पे अपने समाज को लेके गए। वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, चाइना, जापान, ताइवान, बोधि धर्म। हाँ वो उनकी इकोनॉमी अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, वहाँ के लोगों का मॉरल वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, उनका कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है। वो सब लोगों में कैसे लोग डेवलप हो गई, उन्हें कंपैशन कैसे है, करुणा कैसे है, मैत्री कैसे सिखाते। दलाई लामा जी देखो, कहीं भी जाते तो करुणा की बात करते, मैत्री की बातें करते, सब धर्म के लोग उनको बुलाते, आदर सत्कार करते थे। ये बुद्धिज्म है। और बुद्धिज्म में एक अलग तरह की सभ्यता निर्माण होती, कल्चर निर्माण होती। उसका उदाहरण देखो कि तिब्बतियन लोग यहाँ 1950 से लाखों तिब्बतियन है, कई सालों से, लेकिन एक भी तिब्बतियन आदमी के नाम पर एक गुनाह नहीं है कि किसी ने विनय भंग किया, किसी को थप्पड़ मारी, किसी का चाकू मारा या चोरी की, एक भी नहीं। ये कल्चर है। और उसमें तिब्बतियन लोग कहीं भी जाते तो उनका स्वागत करते, उनको जमीन दे देते, चाहे वो अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, कहीं भी जाओ, उनको बोलते आओ, समझे ना। बंते जी, आप यहाँ पर मेडिटेशन करने लोग आए, विपासना करने आएंगे, तो जो क्या शुल्क है लेने का? यहाँ पर शुल्क जैसे लोग जान नहीं, यहाँ कोई शुल्क नहीं है, मतलब शुल्क नहीं, क्योंकि बुद्धिज्म का जो ध्यान, ज्ञान, विज्ञान है, इसका मूल्य नहीं आंक सकते, यह मूल्य है, इसलिए इसका धंधा नहीं हो सकता। जो धंधा करता, समझ जाना, उसको ध्यान, ज्ञान, धर्म समझ में नहीं आया। तो हमारे यहाँ कोई धंधा नहीं, कोई मूल्य नहीं है, और समझे क्या। लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं, हम किसी को मांगते नहीं, और कोई गवर्नमेंट की हमको कोई मतलब कुछ पैसा वैसा मिलता नहीं, और हम किसी को मांगते नहीं है। तो क्या जो भी लोग आते हैं उनको हम सिर्फ बचत गट का जो खाने का चार्ज है, वो चार्ज वो बचत गट वाले लेते, हम कुछ, और हम सिखाने के बाद उनको अच्छा रिजल्ट मिलता, तो वो फिर हमको दान दे के जाते, और वो दान के बल पर हम ये सब बढ़ा रहे हैं। बंते जी, मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे भी यहाँ सिखाए जाते हैं। ये जो अभी बुद्धिज्म जो है, ये आज के युग में जो बुद्धिज्म है, ये मल्टी डायमेंशनल बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म में कोई एक डायमेंशन नहीं है। बुद्धिज्म का हिस्सा है कि मानव जीवन का बहुआयामी विकास हो, हर डायमेंशन में विकास हो, उसका शारीरिक विकास हो, मन का विकास हो, उसका सांस्कृतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, उसका आध्यात्मिक विकास हो, उसमें तो उसमें एजुकेशन एक डायमेंशन है, उसमें इकोनॉमी एक डायमेंशन है, इकोलॉजी एक डायमेंशन है, और संरक्षण डायमेंशन है, उसमें बीमारियां कैसे खत्म करना बिना दवाई दारू से, ध्यान योग से, ये एक डायमेंशन है। और बीमारी हुई तो एडवांस आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो कैसे देखे लोगों को अच्छा करना, ये भी डायमेंशन है। तो स्व का संरक्षण कैसे करना, क्षेत्र का रक्षण कैसे करना, अपने समाज का, संस्कृति का रक्षण कैसे करना, इसके लिए बुद्धिज्म जब काटा गया, यहाँ जो काटा गया, तो धूर्त कपटी लोगों ने जो खत्म किया, तो उनको काउंटर करने के लिए फिर एक डायनेमिक वॉरियर बुद्धिज्म आया, और उस वॉरियर बुद्धिज्म बोधि धर्म ने शुरू किया, मार्शल आर्ट। इसलिए बुद्धिज्म में अभी 3 चीजें बहुत हायर लेवल पे, हायर लेवल पे 3 लेवल। एक है कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए मेडिटेशन, बीमारियां ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन, और स्वयं का रक्षण करना, समाज संस्कृति का रक्षण करने के लिए मार्शल आर्ट। और फिर चौथी चीज है कि जो भी शिक्षा हम देते बच्चों को, एजुकेशन देते, तो वो मेडिटेशन के आधार पर होना। अभी जो लोग हैं बिना मेडिटेशन का आधार बना एजुकेशन लेते, उसमें से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनते, एसपी, डीएसपी बनते, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा भी रखते, और सब लोगों को पता है वो पद पे बैठ के क्या करते, कैसे करते, बताने की जो सबको ही पता है। और वर्ल्ड में सबसे करप्ट कंट्री कौन सी होंगी,
यहाँ की कौन सा डिपार्टमेंट कितना करप्ट है ये दुनिया को भी पता है और यहाँ के सब लोगों को भी पता है। तो ये एजुकेशन फेलियर ऑफ एजुकेशन है। तो यहाँ मेडिटेशन बेस्ड एजुकेशन की जो संकल्पना है वो अगर हम शुरू करते तो लोगों में मॉरलिटी आएंगी, नैतिकता आएगी, मूल्य आएगा, भाईचारा बढ़ेगा, तो वो करप्शन नहीं करेंगे, एडल्ट्रेशन नहीं करेंगे, एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक अच्छी संस्कृति, समाज, सभ्यता तैयार हो सकती है अगर मेडिटेशन बेस्ड एजुकेशन। लेकिन सौभाग्य से ये चीज़ अभी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ मेडिटेशन बेस्ड एजुकेशन किया था और मोदी गवर्नमेंट ने भी योगा डे बनाया और वो भी कुछ योगा के सब स्कूल कॉलेज में एक कंपलसरी कर रहे। ये इसका मतलब मुझे लगता कि बाबा साहब चाहते थे कि ध्यान ज्ञान के आधार पर एजुकेशन मिले, लोग डेवलप हो, तो वो कहीं ना कहीं ये शुरुआत हो गई। तो इसके रिजल्ट आगे चल के मिलेंगे, लेकिन सब लोगों को बहुत गहराई से ध्यान ज्ञान में जाना पड़ेगा। उस मार्ग पे चल के बोधि संबोधि प्राप्त करना पड़ेगा तो कुछ हो सकता है। बंदे जी कितने दिन में यहाँ पर परिपक्व हो जाते हैं? अगर लोग बाहर से आते हैं, जैसे यूपी बिहार से लोग आएंगे, तो कितने दिन में उनको समस्याओं का और ये जो मेडिटेशन है सीख जाएंगे, तो साधना सीख जाएंगे? ये कितने दिन में परिपक्व होंगे इसकी कोई सीमा नहीं। ये परिपक्वता, ये तुम्हारी जिज्ञासा कितनी है, तुम्हारी क्षमता कितनी है, तुम्हारी ललक कितनी है, उसके आधार पर है। समझे ना? बुद्ध को 6 साल लगे संबोधि को प्राप्त करने के लिए, महावीर को 12 साल लगे। समझे ना? तो वो तुम्हारे इसके ऊपर है, ये हमारे ऊपर नहीं है। हम यहाँ जो भी सिखाते इंस्पायर करते, मोटिवेट करते, समझा के बताते, थ्योरी समझा के बताते, प्रैक्टिकल समझा के बताते, उसको घर में जाके वो करना पड़ता, समझना पड़ता, जीना पड़ता और उसका विकास करना पड़ता। तो जो थ्योरी पढ़ता, तो अच्छे लोगों के साथ चर्चा करता, साधना करता, तो उसका विकास। तो ये परिपक्वता उस व्यक्ति के ऊपर है, वो कोई बुद्ध के ऊपर और महावीर के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर नहीं है, वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर है। हमको ये साधना करनी थी तो हमने हजारों किताबें पढ़ी, हम कई 30-40 साल से साधना कर रहे, तो धीरे धीरे आज हम इस लेवल पे पहुंचे। लेकिन हमको नहीं लगता कि आज हम भी परिपक्व है। मतलब हजारों किताब पढ़े और मैं 10वीं क्लास से ये किताबें पढ़ रहा हूँ। 75 में 10वीं में था, तब से किताबें पढ़ते आ रहा हूँ, तो 25-50 साल हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता परिपक्व, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा पता ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन जितना भी पता है पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है और ये सब कुछ बनाया, ये अपने थोड़ा सा जो ज्ञान है उसके आधार पर है। अगर तो मुझे लगता है थोड़ा सा ज्ञान से इतना कर सकते, अगर सही में कुछ लोग डेवलप हो और हम जिस लेवल पे उसकी और ऊपर लेवल पे जाते तो बहुत बड़ा काम कर सकते। आपके दिमाग में ये कैसे आया कि हम समाज का सेवा करेंगे, और कब इसका सोच दिमाग में आया कि हम ऐसा करेंगे? अभी यहाँ से बाहर वो कष्ट पूछे नहीं। क्या बोल रहे? अच्छा, सोच बोल रहे हैं ना? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो बातें हुई अभी इतनी, ये बहुत है। अभी हम दूसरी लोकेशन लेते भाई। नहीं ठीक है, उन्होंने नहीं अभी का कर लेते हैं, वो कल का हाँ। अभी को सवाल दे दीजिए। हाँ, क्या बोले आप? क्या सवाल था? आपको भीतर ये सोच कैसे निर्माण होगी? हाँ, ये देखो, एक बीमार आदमी को औषधि की जरूरत थी, गरीब आदमी को धन की आवश्यकता रहती, अशिक्षित आदमी को शिक्षा की आवश्यकता रहती, और हम गरीब भी थे, अशिक्षित भी थे, समझे? और बहुत नीचे के स्तर पर थे। तो बाबा साहब ने हमें इंस्पायर किया और हमारे भीतर जिज्ञासा जागृत की, और वो जिज्ञासा जागृत होकर हमें रियलाइजेशन हुआ कि हम कितनी बुरी अवस्था में, और उस अवस्था को देखते हुए बचपन से हम मूवमेंट में काम किया, पैंथर में काम किया, आरपीआई में काम किया, कई धार्मिक मूवमेंट में काम किया, वामसे डीएसओ वीएसपी के नाम के अच्छे संगठन उसमें काम किया। आज भी हम कई संगठनों से जुड़े हुए, भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े हुए, कई जैसे हमारी तरफ भीमराव अम्बेडकर जी आके गए, राजरत्न जी के फोन आते, कई भिक्षु आते, सबसे हम जुड़े हुए। तो हम बचपन से इस मार्ग पे, धीरे धीरे इस मार्ग पे रहते रहते हमने बहुत गहराई में जाके पढ़ाई की, सब धर्मों की पढ़ाई किया, हिंदू धर्म की पढ़ाई किया, बुद्धिज्म की किया, जैनिज्म की, मुस्लिम की किया, क्रिश्चियन लोगों की किया, जरथुस्त्री की किताब पढ़े, गुरु नानक की किताब पढ़े, कबीर की किताब पढ़े, जैन की किताबें पढ़े, और वो मेडिकल डाल के एक नया हमने एक विज्ञान तैयार किया। अंतिम सवाल है, भारत में ये मेडिटेशन सेंटर कितने जगह बना है और कहाँ बना है? ये जो है ना, मतलब जिस तरह तो एक मोनेस्टिक ध्यान केंद्र की हमारी संकल्पना है कि 21st सेंचुरी में अगर नालंदा होती तो कैसे होती, ये रिसर्च हमने किया और ये खड़ा किया।
और यहाँ के भिक्षु जो पाली जानते थे, चाइना जापान गए, उस देश की भाषा समझी और उस देश में गए जहाँ लोग अपने नहीं, इस भाषा अपनी नहीं, वहाँ का कल्चर अपना नहीं, तो उन लोगों को क्या सिखाया, ये हमने रिसर्च किया और यहाँ वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे। वास्तविक देखो तो ये हमारे लोग हैं, दलित शोषित लोग हैं, 80% बैकवर्ड लोग हैं, लेकिन हम यहाँ लोगों को सुसंस्कृत कर नहीं पाए, ध्यानी ज्ञानी नहीं कर पाए। तो वो जो रिसर्च किया हमने कि बाहर भिक्षु ने कैसे सिखाया, आज नालंदा होती तो वो कैसे शिक्षा दीक्षा देती, तो उस आधार पे हमने ये ध्यान भूमि और ये मैत्रेय मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री खड़ी की और उस तरह से हम यहाँ यूनिवर्सल एजुकेशन देना चाहते, यूनिवर्सल ध्यान ज्ञान की शिक्षा देना चाहते, ताकि जितने भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम जैन ईसाई क्रिश्चियन हो गया बौद्ध, ये जितने भी धर्म है, इनका सारभूत जो ज्ञान दर्शन एक ही है, तो उस सारभूत ज्ञान दर्शन के आधार पे हम चाहते हैं कि इस धर्मों का समन्वय हो, धर्मों का समन्वय हो, अनेक वास्तविक सत्य के आधार पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला धर्म निर्माण हो, इस तरह की हम यहाँ कोशिश करें। महाराष्ट्र में कितने जगह होगा ऐसा? ये एक ही है, ये एक ही है, ऐसे सेंटर तो बहुत है। अच्छा। हाँ, कई हिंदुओं के अलग है, मुसलमानों के अलग है, नहीं सिर्फ बौद्धिस्टों का। तो बौद्धों के तो वो सत्यनारायण गोयनका जी के अलग है, संरक्षित के अलग है, बुद्धिस्ट दलाई लामा के कुछ सेंटर से जो सिखाए जाते हैं, आचार्य रजनीश बुद्धिज्म सिखाते वो उनके कई सन्यासियों के है, लेकिन बोधिसत्व बाबा साहब के विजन के आधार पे, मिशन के आधार पे और साइंटिफिक जो 21st सेंचुरी में बुद्धिज्म कैसा होना चाहिए, उस आधार पे एक सेंटर एक ही है, इसकी कोई ब्रांच नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, अगर हमने अकेले नहीं ये बनाया, ये अकेले ने बनाया, ये दिखाने के लिए कि बाबा साहब के मूवमेंट का एक आदमी ऐसा बना सकता भाई। तो बाबा साहब चाहते थे कि 20 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 10 बैरिस्टर अगर मेरे समाज में पैदा हो, मतलब ये बहुजन समाज में और बैकवर्ड समाज में पैदा हो, तो पूरा भारत बुद्धमय हो सकता। तो इस आधार पे हमने ये अकेले नहीं ये इसलिए बनाया कि लोगों में एक आदर्श जाइए। अगर एक आदमी इतना बना सकता तो 50 लोग अगर किसी एक जिले में, एक रीजन में आते, तो हम पूरी दुनिया में 5-10 साल में इस तरह के सेंटर्स बना सकते हैं। ये लोग बाबा साहब को कैसा समझते, बाबा साहब का ऋण कैसा समझते, ऋणों मुक्ति के लिए अगर इस लेवल पे काम करते, हाँ, तो 10 साल में पूरे भारत में इस तरह की शाखाएं बन सकती है और एक पीढ़ी विदिन 5-10 साल में हम चेंज भी कर सकते हैं। ये अम्बेडकर बुद्धिस्ट जो लोग हैं, उनका विजन कैसा है, उनका मिशन कैसा है, वो कितना बाबा साहब के बारे में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उसके ऊपर पूरा साफ सुथरा बता दीजिए कि यहाँ पर आने के लिए रास्ता और किस रोड पर नागपुर से कितना दूर पड़ता है, ये बता दीजिए। ये जो ध्यान भूमि है, ये नागपुर नांदेड़ जो नेशनल हाईवे है, हाँ, तो बीच में ही है। नागपुर से 110 किलोमीटर दूर है, वर्धा से 50 किलोमीटर दूर है। कोई भी ट्रेन से आके वर्धा में रुक सकता और 50 मिनट यहाँ आ सकता। और कोई बसेस से वगैरह आना है तो यवतमाल आ सकते, और यहाँ सारी बसेस रुकती। ये हाईवे पे कोई ऐसा तकलीफ है नहीं। कोई भी साधारण मनुष्य या कोई भी स्त्री बेधड़क बिना डर के यहाँ इस मोनेस्ट्री में आई तो दरवाजे के सामने से बसेस रुकती, गाड़ियाँ रुकती, यहाँ आ सकती। इसका मतलब ऐसा कोई डिफिकल्टीज कुछ भी नहीं है। सबको नमन, सबको नमन। बहुत शुभमंगलम, बहुत शुभमंगलम, बहुत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।